Hello everyone, welcome in this session of English teaching। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th ये मोमेंट्स सप्लीमेंट्री रीडर को कवर करते हुए सप्लीमेंट्री का ये थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण ने लिखा है। यह कहानी ईश्वरन के बारे में है। यह कहानीकार है, ईश्वरन कहानीकार है, क्योंकि उसे कहानी सुनाने की कला है। वह कहानी सुनाने की कला में प्रवीण है। वह कहानी को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अपने शारीरिक भाषा का प्रयोग करता है, ताकि श्रोता जो महेंद्र है कहानी से मोहित हो जाए। लेखक ईश्वरन के इसी गुण को उजागर करना चाहता है। तो यह कहानी महेंद्र नाम के एक युवक को गणेश द्वारा सुनाई गई थी। महेंद्र नाम के एक युवक को गणेश द्वारा सुनाई गई थी। महेंद्र एक फर्म में सुपरवाइजर था। उसे अपने कार्य की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ईश्वरन उसका रसोइया था, खाना पकाने वाला। वह खाना पकाता था, वो उसके कपड़े तक धुलता था और कहानी सुनाया करता था। मतलब एकदम टीवी का काम करता था, मनोरंजन भी करता था। वह कहानी गढ़ने में माहिर था, दक्ष था। आइए देखें ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो कहानी वक्ता ईश्वरन की क्या कला है, जिसको गणेश ने सुनाया है। किसे सुनाया है? महेंद्र को। महेंद्र कहाँ काम करते हैं? एक फर्म में सुपरवाइजर है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन, महेंद्रा बाई ने। तो यह कहानी महेंद्र नाम के एक नवयुवक द्वारा गणेश को सुनाई गई थी। नरेटेड में सुनाई गई थी टू गणेश, गणेश को। किसके द्वारा? बाई अ यंग मैन, महेंद्रा बाई ने, महेंद्र नाम के एक युवक के द्वारा। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। तो वह एक कनिष्ठ, जूनियर मीन्स कनिष्ठ, सुपरवाइजर मीन्स निरीक्षक। तो वह एक कनिष्ठ निरीक्षक था। कहाँ? इन अ फर्म, एक फर्म में, व्यापारिक संगठन में। which offered on higher supervisors at various types of construction sites। तो जहां विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों, अब क्या किन किन चीजों का निर्माण होता था, जिनका कंस्ट्रक्शन होता था, निर्माण होता था, वे क्या क्या थे? तो एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, तो विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, ब्रिज पुलों, डैम्स बांधों, एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी जो कंस्ट्रक्शन के साइट हुआ करते थे, स्थल हुआ करते थे, उसका निरीक्षण करता था, सुपरविजन करता था। महिंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का जो कार्य था, जॉब, कार्य, वो कार्य स्थल की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। कीप एन आई मीन्स नजर रखना। किस पर? ऑन द एक्टिविटीज एट द साइट, एट द वर्क साइट,
कार्यस्थलों पर नजर रखना था उसका काम, सुपरविजन करता था, देख रेख करता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। हैड टू यहाँ बाध्यता थी। एवरी नाउ एंड देन, बार बार उसे एक स्थान पर आना जाना पड़ता था। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके प्रधान ऑफिस कार्यालय द्वारा आदेशित होता था। फ्रॉम अ लोकल mining area to a railway bridge कंस्ट्रक्शन साइट, तो कोयला खदान से क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण तक। फ्रॉम अ कोल, कोल मीन्स कोयला, फ्रॉम अ कोल माइनिंग, माइन मीन्स खान, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, तो कोयला खदान क्षेत्र से टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, साइट मीन्स स्थल। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अ केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, वहाँ से कुछ महीनों के बाद एक रासायनिक संयंत्र, ये प्लांट में संयंत्र, जो कहीं लगाया जा रहा था। ही वॉज अ बैचलर, वह कंवारा था, अविवाहित था, विवाहित नहीं अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स कंडीशंस, और वह अपने आप को सभी प्रकार की परिस्थितियों में समायोजित करने में समर्थ था। ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, खराब से खराब परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने में समर्थ था, एबल था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे यह असज्जित विश्राम भवन हो, सर्किट हाउस मीन्स विश्राम भवन, और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, या पत्थरों की खुली खदान के बीच काम चलाऊं तिरपाल तंबू टेंट हो। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन एक संपत्ति, एसेट मीन्स संपत्ति, प्रॉपर्टी, बट वन एसेट ही हैड, लेकिन उसके पास एक संपत्ति थी। क्या? ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, तो वह उसकी संपत्ति, उसका रसोइया ईश्वरन था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, तो रसोइये को महेंद्र से बहुत लगाव था। अटैच्ड मीन्स लगाव। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली wherever he posted, और वह बिना किसी शिकायत के जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती थी, नियुक्ति होती थी, वह चला जाता था उसके साथ। He cooked for महेंद्र, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था। Washed his clothes, उसके कपड़े धोता था। And chatted away with his master at night, और रात को अपने मालिक के साथ गप्पे हाँकता था। चैटेड अवे, गप्पे हाँकता था, गप मारता था, लंबी चौड़ी फेंका करता था। अभी आगे बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर में, देखते रहिए। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, तो वह विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियों व उपाख्यान गढ़ लिया करता था। एनेक्डोट्स मीन्स उपाख्यान। ईश्वरन also had an amazing capacity to
प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन में सब्जी उगाने की आश्चर्यजनक क्षमता थी। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स योग्यता, क्षमता, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना, उगाना, वेजिटेबल सब्जियां, एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere। तो ईश्वर में न जाने कहां से ये क्षमता थी। इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। तो मीलों आसपास, मीलों दूर तक सब्जियों की कोई दुकान भी नहीं थी। फिर भी ईश्वरन में न जाने कहां से उस उजाड़ भूमि में मीलों तक किसी दुकान के दृश्य न होने पर भी वह खाद्य संगठकों को उगाने की आश्चर्यजनक क्षमता रखता था। He would miraculously, miracle means आश्चर्यजनक, रहस्यमयी। He could miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। तो वह जस्ते की चादर के आश्रम में, जिंक शीट शेल्टर, शेल्टर में शरण, आश्रम, तो वह जस्ते की चादर के आश्रम में एट अ न्यू वर्क प्लेस, नए कार्य स्थल पर रहस्यमयी ढंग से, मिरेकुलसली, जादू की तरह, जादू से आने की 1 घंटे में ताजी सब्जियों से सबसे ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन, भोजन तैयार कर दिया करता था। महेंद्रा वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो महेंद्र सुबह को जल्दी उठ जाता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह को जल्दी उठ जाता था। एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद वह चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड फॉर विथ हिम। तो अपने साथ भोजन लेके जाता था। नाश्ता करने के बाद तैयार भोजन अपने साथ लेकर काम पर चल पड़ता था, चला जाता था। कैरिंग मीन्स लेकर जाता था क्या? सम प्रिपेयर्ड फूड, कुछ तैयार भोजन। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लॉथेज एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। तो इसी बीच ईश्वरन शेड को साफ और व्यवस्थित कर देता था, कपड़े धो देता था और फुर्सत से स्नान करता था। लेजरली मीन्स फुर्सत से, बाथ मीन्स स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पर कई बाल्टी पानी गिराता था। और नहाते समय क्या करता था? मटरिंग अ प्रेयर, एक प्रार्थना बड़बड़ाया करता था। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। ऑल द वाइल, जब तक स्नान करता रहता था, पानी डालता था, पूरे समय तक प्रार्थना गुनगुनाते हुए स्नान करता था।
इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। तो यही करते करते लंच का समय आ जाता था, दोपहर के खाने का समय आ जाता था। आफ्टर ईटिंग, भोजन करने के पश्चात, ही वुड बी रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। डोजिंग मीन्स ऊँघना, झपकी लेना। तो सोने से पहले, झपकी लेने से पहले वह थोड़ी देर पुस्तक पढ़ता था। क्या पढ़ता था? द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। मतलब लंबी मसालेदार लोकप्रिय तमिल पुस्तक होती थी जो सैकड़ों पृष्ठ लंबी होती थी। 100, लगभग 100 पेज की, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, सैकड़ों पेजों की पुस्तक होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इसके काल्पनिक वर्णन, एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इंथ्राल। इंथ्राल मीन्स मनमुग्ध कर देना, और नरेटिव मीन्स वर्णनात्मक, फ्लोरिसेस मीन्स नाटकीयता। तो इसके वर्णनात्मक नाटकीयता वुड होल्ड ईश्वरन इंथ्राल, ईश्वरन को मनमुग्ध किए रहती थी। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।